आपके अंदर से शिफा निकलती। तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बचता है जब वो आपके अंदर है। उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। मसीह के कदूस और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए, और ख़ास तौर पर दिसंबर के महीने के लिए जिसमें हर ज़िंदगी जो है वो तैयारी कर रही है 25 दिसंबर के लिए, ताकि उसको अच्छे तरीके से मना सके। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने जो हमारी ज़िंदगी में दिन बख्शा है ये बाबरकत है, और ये हम उसकी हजूरी में मनाएंगे। जैसे कि ये महीना शुक्रगुजारी का महीना है, तो शुक्रगुजारी का तल्लक आपके दिल से है, जहन से है, आपकी ज़िंदगी से है। लेकिन जब हम खुदा की शुक्रगुजारी कलाम के मुताबिक करते हैं तो खुदा हमें उसके बदले अपनी हजूरी से, अपनी खुशियों से, अपनी तमन्नान से हमें भरता है। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से फिलिपियों का 4 बाब। लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश है, गर्ज जो नेकी और तारीफ़ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन के हाथ बरकत हो। असीसो, आज हम बाइबल मुकद्दस में से शुक्रगुजारी के तल्लक से सीखेंगे। जो शख्स शुक्रगुजारी करने वाला है या जिसकी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी है, वो शख्स आपको दूसरों से अलग नजर आएगा। उसकी ज़िंदगी, उसका तौर तरीका, उसकी गुफ्तगू, उसका चाल चलन, उसका रवैया, उसकी बातें आपको दूसरों से फ़र्क नज़र आएंगी। जो कलाम के मुताबिक शुक्रगुजारी करने वाले लोग हैं। और अगर देखा जाए तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये बात करता है कि किसी बात की फिक्र ना करो। पहले हम इस बात पर गौर करेंगे कि वो स्टार्ट कहाँ से लेता है। वो स्टार्ट यहाँ से लेता है कि किसी बात की फिक्र ना करो। जैसे कि पिछली दफ़ा हमने देखा कि वो कहता है कि खुश रहो, ऐसे ही ना, खुश रहो। और यहाँ पे वो बात कर रहा है किसी बात की फिक्र ना करो। खुश रहना और फिक्र ना करना, ये बड़ी अहम बातें हैं। तो अगर देखा जाए तो दुनिया में रहते हुए इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो शख्स फिक्रमंद होता है कि इसको मैं कैसे करूं। लेकिन हमें बाइबल हमें यह बताती है कि हम उसको किस तरह कर सकते हैं, किस तरह लेके जा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो मत्ती की इंजील 6 बाब में आप पढ़ लो
तो खुदा यीशु मसीह ने कितनी दफा कहा है फिक्र ना करो? किस बात की? खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, सो चीजें। लेकिन खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरा कलाम मुझे क्या करता है? दिल शाद करता है। इसका मतलब है कि कलाम जो है वो आपके दिल को शाद करता है जब आप फिक्रों के अंदर जो है ना वो घिर जाते हैं। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी, बीज बोने वाली की तमसील कही थी, और बीज 4 जगहों पर बताया गया कि गिरा। लेकिन मैं एक बीज की बात करूंगा जो झाड़ियों के अंदर गिरा। कहां गिरा? झाड़ियों के अंदर गिरा। और जो बीज झाड़ियों के अंदर गिरा वो उगा तो सही, लेकिन वो फल नहीं ला सका। बाइबल हमें यह बताती है। और वो झाड़ियां क्या है? वो फिक्रें हैं, दुनिया की फिक्रें। और मार्था से यीशु ने कहा था कि ए मार्था, तू तो दुनिया की फिक्रों तरद्दुद में लगी हुई है। आज जो लोग दुनियावी सोच रखते हैं, दुनियावी हैं, दुनिया की तरह सोचते हैं, तो उनकी जिंदगियां बेफल हैं। बीज चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उग भी आए, लेकिन वो फल और वो फिक्रें जो है उसे फलदार नहीं होने देती, उसकी जिंदगी को फलदार नहीं होने देती। क्यों भला? इसलिए कि इंसान जो है ना वो फिक्रों के अंदर है। वो झाड़ियां वो फिक्रें हैं। फिक्र जो है वो झाड़ियों की तरह उन्हें बढ़ने नहीं दे रही, उनकी तरक्की नहीं होने दे रही, वो बढ़ नहीं पा रहे। किसी को किसी बात की फिक्र है, किसी को किसी बात की फिक्र है। अगर किसी को कहे कि ना सोचिया करो, तो फिर सोचा आ ही जांदियां ने ना, सोचा तो फिर आ ही जांदियां ना। तो जो कोई दरवाजा खुला होगा तो कोई ना कोई तो अंदर वाड़ ही आएगा ना, चाहे कुत्ता हो, तो चाहे बिल्ली हो, तो चाहे कोई भी हो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई भी आ सकता है अगर दरवाजा खुला हो। आपके जहन के अंदर या आपके दिल के अंदर खुदा का कलाम नहीं है और आपने दरवाजा खोल दिया है, और उस दरवाजे के रास्ते इब्लीस कहीं से भी आ सकता है, कोई भी चीज लेके, ताकि आपको उन हालातों में से वो ना निकलने की मदद कर सके। क्या इधर होता है ना कि ना हालात जो कटन वास्ते कोई मदद करने वास्ते कोई होना चाहिए। उन हालातों में से ना निकलने के लिए आपकी को जो मदद करता है वो है इब्लीस। तो पौलुस कहता है किसी बात की फिक्र ना करो। और अगर हम खुदा पर भरोसा करें, कितने फीसद हम खुदा पे भरोसा कर सकते हैं? 10% कर सकने कि नहीं? हाँ, कितने फीसद? मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे सही नहीं आवाज आई। इसी बात पे रहिएगा। आपसे मेरा यह सवाल है, आप बात सही कर रहे हो, 100% खुदा पे भरोसा नहीं, आप कितना करते हो? मेरा सवाल आपसे ये, जिन्होंने 100% बोला है, आप कितना करते हो? क्या 100% खुदा पे भरोसा रखते हो? 100% खुदा पर ईमान रखते हो? क्या 100% खुदा पर अपने काम छोड़ते हो?
हम नहीं छोड़ते। मैंने ईमानदारों को देखा है, मैंने ईमान की बातें करने वाले लोगों को देखा है, मैंने कलाम बोलने वाले लोगों को देखा है, मैंने कलाम सुनाने वाले लोगों को देखा है, मैंने खिदमत गुजार लोगों के मुंह से सुना है। जब उनकी बातें, कलाम की बातें सुनो क्या ही बात है, गवाहियां सुनो क्या ही बात है, लेकिन जब उनके अंदर को खोलो, उन्हें खोलो तो क्या निकलता है? कितने % वो उनका ईमान हमें नजर आता है। बातें वो बेदिली की, फिर उनके जब खोलोगे ना, जे तो किसी ने उल्टा करके अन्याय नहीं करोगे ना, चाड़ोगे तो फिर चीज़ें निकल दिया ना, तो तुम्हें हर तरह की चीज़, नामेदी, मायूसी, फिक्रा, ईमान, बेतकादी दिया गल्ला, पता नहीं की विचों डिगेगा। कभी बैग साफ किया जी, उल्टाया की डिगदा, कहते शॉपनर भी ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, बैग ਦੇ ਵਿੱਚ बैग ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। आप उन्हें देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इनकी लाइफ। अगर आप किसी को मेकअप में देखते हो, बिफोर मेकअप, फिर आफ्टर किसके मेकअप के देखो तो क्या ही बात है। शादी में कुछ लोगों को मैं पहचान ही नहीं पाया, कहते नहीं पहचान, मैं नहीं, कहते हम वो ही है, मैं क्या है, मैं उदों तो कुछ और से आज कुछ और, चेहरा ही बदल गया। इसी तरह ईमानदारों की लाइफ है। मेकअप किया है तो किफो जे लगते हैं, बगैर मेकअप तो किस तरह के लगते हैं। किस तरह की लाइफ है आप लोगों की? सिर्फ स्टेज पे नहीं, चर्च में नहीं, मजहबा पर नहीं, दुआ वाले मजहबा पर नहीं, आपकी लाइफ 100% हर जगह पर एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आप बाहर से नजर आ वैसे अंदर से होने, जैसे अंदर से वैसे बाहर से नजर आओ। शीशे की तरह आपकी लाइफ होनी चाहिए। खुदा इस तरह की लाइफ को देखना चाहता। खुदा से कोई बात छुपी है? दाऊद कहता है कहां जाऊं, कहता है गुप्त अंधेरा भी तेरे तो मनो छुपा नहीं सकता, जिदे च कोई भी बंदे को अपना आप नजर नहीं आता, कोई किसी को कोई चीज नजर नहीं आती, इतना गुप्त अंधेरा। खुदा की नजर वहां भी हमें देख रही होती है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ शायद ਇੱਥੇ कोई नहीं ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ खुदा सारी जगह ਤੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। खुदावन हर जगह मौजूद है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो। अगर देखा जाए तो लिखा है कल का दिन अपने लिए है ना, एवं तो असं की करांगे, कल फिर असं वेले बैठे रहेंगे। वो कहता है आज का दुख आज के लिए काफी है। आज का दुख आज के लिए काफी है, कल का सूरज जब निकलना है तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन अगर आप यकीन करो खुदा के कलाम पर, भरोसा रखो खुदा पे, कई दफा इंसान सोचता है कि कहानी क्या हो गई है, हाँ खत्म। कहानी उदे तो शुरू होती है जिथे तुसी कहते खत्म, क्योंकि आगे जो लिखा जाएगा वो एक हिस्ट्री होगी और वो खुदा बनाएगा आपको। हालेलुया। वो कहता है किसी बात की फिक्र ना करो।
हाँ, तरतीब दो लाइफ को, इंतजाम जो है ना वो बेस्ट होना चाहिए। डिसिप्लिन को कायम रखो, मैनेजमेंट सही होनी चाहिए हर चीज की। आप अपनी लाइफ को तरतीब दे सकते हो, अपनी चीजों को तरतीब दे सकते हो, अपने घराने को तरतीब दे सकते हो। लेकिन कैसे? स्टार्ट कहां से लेना है? हाँ, कहां से स्टार्ट लेना है? कहां से? बोलो तो सही। शुक्रगुजारी से। शुक्रगुजारी करो तो सही ना। किसकी? खुदा की। कितने लोग देख सकते हैं, कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं, कितने लोग हैं जो सुन सकते हैं, कितने लोग हैं जो अच्छे से खा सकते हैं चीजें, कितने लोग हैं जो चल फिर सकते हैं। क्या क्या हमारी लाइफ के अंदर है, हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और अगर लिखा है किसी बात की फिक्र तुम्हारी दरख्वास्त से दुआ और मिन्नत शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के सामने पेश की जाए। और पौलुस रसूल तसल्लीकियों के खत में वो कहता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा की। आगे क्या लिखा है? रूह को ना बजाओ। एदा मतलब अलग है, रूह को ना बजाओ, अपने आप को ना रोको, शुक्रगुजारी करने से ना रोको। कई लोग सिर्फ शिकायत का ही उनका एक बहुत बड़ा, कई जगह ते तुसी जानते तो लिखे बॉक्स रखे होंगे ना, अगर किसी को कोई शिकायत है तो इसमें लिख के डाल दो, है ना। कितनी लंबी लिस्ट होती शिकायत दी, मुझे तुझसे ये शिकायत है, मुझे तुझसे ये शिकायत है, मुझे तुझसे ये शिकायत। शिकायत का एक बहुत बड़ा हमारे पास, इतने तो शुक्रगुजारी के अल्फाज ने जितने शिकायत के। तूने मेरे लिए किया क्या, तूने मुझे रखा क्या, तूने मुझे दिया क्या। ये है। फिर हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, अपनी रूह को रोक लेते हैं। आप जरा देखो, जरा फिलिपियो दूसरा बाप जल्दी जल्दी पढ़िएगा। फिलिपियो दूसरा बाप 14 और 15। अच्छा, शिकायत किए बगैर सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। और तकरार बगैर किए करो। हाँ जी। ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो। कौन से फर्जंद? नुक्स फर्जंद। नुक्स, जिन्ना च कोई नुक्स नहीं होए। बहुत सारे लोग हैं वो काम भी करते हैं और क्या करते हैं? तकरार भी करते हैं, आगे से बहस भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बहस इतनी लंबी, और बहस लड़ाई हो जाती है। मुझे बहस बहुत गंदी लगती है, बहस करना किसी चीज को। कोई भी है ना आगे से बहस करे ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको तो नहीं लगता बहस करना? हाँ, बाइबल क्या कहती है? ये मैं नहीं कह रहा, क्या लिखा है? सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। तकरार बगैर किया करो। आगे, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। जिनके दरमियान तुम दुनिया में, आपको पता है इस दुनिया में हम रह रहे हैं ना,
तो दुनिया में हम रह तो रहे हैं, लेकिन हम किन की मानी रह रहे हैं? चिराग की मानी, यानी कि हमारे दरमियान, हमारे अंदर रोशनी है। इसका मतलब हम दुनिया से फर्क लोग हैं। कभी ऐसा देखो कि घर च 5-6 जी ने, ते एक जड़ा वखरा ही नजर आ रहा होंदा, ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ नहीं। ऐसे है कि नहीं है? वखरा ही नजर आ रहा है। इसका मतलब पता क्या कि बाइबल हमें यह बताती है कि जब हम फर्क लोग हैं, इस दुनिया में फर्क नजर आएंगे। कब? क्योंकि जो हमारे अंदर खूबियां हैं वो नजर आएंगी, जो हमारे अंदर अच्छाई है वो नजर आएगी, जो हमारे अंदर जो खुदा ने चीजें फिट की हैं खुदा के कलाम के अंदर, वो नजर आएंगी। और कुछ लोग सीखना नहीं चाहते, उनको कुछ सिखाने की कोशिश करो ना, उन्होंने पहले तो कोई चीज रखी होती है। मैंने कई लोगों को सिखाने की कोशिश की, तो जब मैं देखता हूं ना कि वो मेरे ना भी ज्यादा सीखे हुए, मैं फिर छाड़ देना। सिखाना और चीज है, यानी सीखना और सिखाने के प्रोसेस जो है ना, वो फर्क है। किसी की शादी हुई हो, वो अपने ससुराल में लड़की गई हो, हैं, उसको चाय बनाने का बोला हो, तो चाय ऐसी एक घूंट लेते ही मुंह से सारा कुछ बाहर, तो आगे से क्या कहना है? तेरी मां ने तेनू सिखाया नहीं। ऐसे होता है कि नहीं होता? अगर कोई बदतमीजी कर, तेरी मां ने तेनू सिखाया नहीं कि इंज किसी वड्डे नाल गल करनी है। ये चीजें चलती हैं। अगर और कोई चीज हो, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा चंद चढ़ा दे, ऐसा कोई भी चंद चढ़ा दे, हो कह तेरा उस्ताद केड़ा है, कोई काम खराब कर दे, कह तेरा उस्ताद के, तेरे उस्ताद ने नहीं तो सिखाया। लेकिन जो सीखना ही नहीं चाहते, उनका क्या किया जाए? और बाइबल क्या कहती है? सब काम किस तरह करना है? शिकायत और तकरार किए बगैर किया करो। याद रखना, जो खुदा के लोग हैं वो बहस नहीं करते, वो शिकायत नहीं करते, वो काम कर देते हैं। फिर मैंने वहां के वॉशरूम भी धोए हुए हैं। चर्च को तैयारी पूरी, फ्राइडे मीटिंग होती थी, पूरी तैयारी। कई दफा जिथे सेटअप लाना होंगे से उत्थे गटर ही बाहर आए होंगे सन पानी, पहले वो सारा साफ करना, सब कुछ करना। लेकिन शुरू से थोड़ा जो होया सी कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता। और जब पता चला खुदावन ने सिखाया, कलाम में से सीखा, तो फिर बहस नहीं, तकरार नहीं, शिकायत नहीं, फिर काम करना है तो करना है। किसके लिए करना है? खुदा के लिए करना। तो कितना करना है? सही वाला। फिर खुदावन ने मुझे जब सिखाया, मैंने करना शुरू किया, अपने ज़हन को कहा कि नहीं ये करना है, खुदा ने कहा है। कई दफा आपको वो काम दिया जाता है जो आप अपने आप को समझते हो कि आप क्या हो, आप अपनी नज़र में क्या हो। लोग क्या कहेंगे? मेरी नज़र में मुझे बुरा लगता था तब, जब नहीं पता था कलाम का, तो बहस तकरार सारा कुछ। लेकिन जब कलाम की समझ आ गई कि अपने आप को खुदा के ताबे, खुदा के कलाम के ताबे, फिर खुदा की ब्लेसिंग आएगी। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हम दुनिया में दूसरों से फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ख्याल है कि
अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो, कहीं भी हो, और वहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि आपने ये काम करना है, तो मुश्किल हो जाती है कि ये मैं करूं। मेरे साथ ना, आपको पता है मेरा रूहानी बेटा पास्टर सुलेमान, कितने लोगों को पता है, वो मेरे साथ गया हुआ था, उसको एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। जाते भी कलाम के गल्ला हर जगह थे, जिथे जिथे सीखे। फ्राइडे वाले दिन हम गए हुए थे मरी, मैं और वो। जब हम वहाँ गए हुए तो उसको ना चाहिए था नेट। मेरा मोबाइल मैंने कहते कि मुझे नेट चाहिए, तो मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया, तो उसको ना ऐसे मोबाइल में पकड़ाने लगा। वो भी फास्टिंग में था, मैं भी फास्टिंग में था। अच्छा, मैं मोबाइल ऐसे पकड़ाने लगा हूं, तो वो आपको पता है जब मैंने अनाउंस किया था तब वो यहाँ पे आया हुआ था। मैंने कहा था कि ये पूरा महीना क्या है, रोजे, दुआ रोजे। तो उसी दौरान मीटिंग में यहाँ पे उससे खुदा ने कलाम किया कि ये भी तूने महीना रोजा रखना है, और अगला साल 365 दिन है वो भी तूने रोजे में गुजारने हैं। कहते खुदा ने मुझे 2 टारगेट दे दी, एक मेरे साथ और एक उसके लिए। और वो कंटिन्यू उसने रखा हुआ था 7 दिन का रोजा, और वो मेरे साथ था। जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, उसने इतना ऑनर किया मुझे हर जगह पर, और वह इस चीज को समझता भी है। वो उसने नहीं देखा कि कितने लोग हैं, क्या है, पैंट कोट उसने पहना जा, मेरे शूज मुझे पहना रहा है, मेरे पता नहीं कितनी खिदमत कर रहा है, बहुत ज्यादा हर जगह पे मेरी हर चीज का वो ख्याल रख रहा है। तो हालांकि मैं कह रहा था नहीं, तो कहता ये मेरी बरकत है। जब मैं उसे मोबाइल ऐसे पकड़ाने लगा ना, तो ये मैंने कई दफा बताया आप लोगों को, मेरी ये जो बड़ी वाली उंगली है ना, उसको हाथ को ना ऐसे टच किया, और इतना जबरदस्त करंट उससे पड़ा है ना, मुझे भी पड़ा है। ऐसे जैसे स्पार्क नहीं होती, मोबाइल गिर गया। शुक्र है मेरा मोबाइल बच गया, वो काउंटर पे गिर गया, एकदम से छूट गया, और वो काउंटर पे गिर गया। और कहता है ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। मैंने कहा तुझे पता लगा कि कुछ हुआ है, ये खुदावन ने तुझे ब्लेस किया है। थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही उसने, लेकिन और चिंगारियां जड़ियां थोड़ियां ने कड़, कहते हुण मेरे अंदर भी निकलना लग पिया। मैं तेरे अंदर निकल के इधर नहीं आ सकता, इधर ही निकल के उधर जाता है। कहता हाँ ये ठीक है, उधर से ही आना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, किसी फैमिली में गए, पास्टर नसीर आलम के वहाँ पे कोई पास्टर थे, उनके पास गए कबाल्टन में। मैं प्रोफेसी दे रहा हूँ, और वो हैरान हो गए, उनके घर के, उनके ज़िंदगी के, हर चीज़ मैंने बताई, तो वो हैरान हो गए। तो मैं उधर कर रहा हूँ, उसके बाद ये किसी के साथ बात कर रहा है फ़ोन पे, और वहाँ पर लाहौर में, और एक किसी के लिए जो बात वहाँ पे जो हो रहा है किसी के साथ, वो बता रहा है। इसने इतनी प्रोफेसी देने शुरू कर दी, और तरह तरह। और वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो ग्रेस जो आप पे, और जो मुझे चाहिए थी, वो खुदा की कुदरत मेरी जिंदगी में कसरत से, कि वो प्रोफेसी, वो लेवल जो मैं चाह रहा था, खुदा ने मुझे आपके साथ रहने से न दे दिया। लेकिन मैं यहां पे एक बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि यीशु मसीह के बारे में किसी ने कहा, मुबारक है वो छाती जिसे तूने, जहां से तूने दूध पिया है ना, उसने यीशु ने क्या कहा, उससे भी ज्यादा बढ़कर मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। यानी वो लोग मुबारक है जो कलाम को सुनते, एज इट इज जो कलाम कहते हैं हम करते हैं, खुदा हमें ब्लेस करता है। खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करती है।
तो जो खुदा हमें काम देता है, हम शिकायत तकरार बगैर वो काम करें, ताकि हम इस दुनिया में कौन से फरजान ठहरे? बेनुक्स, जिनमें कोई नुक्स नहीं है, खुदा के फरजान, और चिरागों की माने चमके। ये दुनिया तो टेढ़ी मेढ़ी है, काजरो है ना, टेढ़े लोग हैं, लेकिन इनके दरमियान हम अपने आप को उन जैसा ना बना ले। हम खुदावंद की तरह हैं, खुदावंद की तरह रहें और खुदावंद की माने हम नजर आए। कितनी खूबसूरत बात है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे। कई दफा शुक्रगुजारी नहीं होती, जॉब नहीं है, कितनी शुक्रगुजारी करेंगे? तनख्वाह नहीं मिली, कितनी शुक्रगुजारी करिए? वॉलंटी खा ली, कितनी शुक्रगुजारी करिए? काम शुरू किया से पूरा नहीं पाया, कितनी शुक्रगुजारी करिए? कुछ नजर भी आए तो शुक्रगुजारी करिए। ये नजर आने वाली शुक्रगुजारी नहीं खुदा चाहता, जो नहीं नजर आ रहा उसके लिए शुक्रगुजारी करे। खुदा ने ऐसी शुक्रगुजारी चाहता है। तो खुदा के इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में क्या करेगा? महफूज कर देगा। एक ऐसी चीज खुदा एक ऐसा गिफ्ट आपको देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, जो कहीं से नहीं मिल सकता और कोई दे भी नहीं सकता। इत्मीनान कोई नहीं दे सकता, सुकून कोई नहीं दे सकता, तसल्ली कोई नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, ना डरे। वो कहता है मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं, जैसे लोग देते हैं वैसे नहीं। लोग तो तसल्ली झूठियां दे देने, झूठे वादे कर देने। और याद रखना, यीशु कहता है जैसे दुनिया देती है, दुनिया, मैं आज आपको ये बात कहना हूं कि अगर कोई आपको कहे कि तेरे लिए सब कुछ कर सकता हो, वो भी झूठा होगा। क्योंकि यीशु के लिए पतरस ने कहा था मैं तेरे लिए जान भी दूंगा, कहना तू 3 बार इनकार करेगा मेरा। जो आपके साथ वादे करते हैं ना जान भी, तो जो वक्त आना पता तो उदू लगता है ना जान किथे गई है। और याद रखना, याद रखना, याद रखना, एक ही है जो आपको देता है और वो है खुदा। वो कहता है इत्मीनान मैं अपना तुम्हें दिया जाता हूं, जैसे दुनिया देती वैसे नहीं। तुम्हारा दिल ना घबराया ना। और याद रखना, आज सारे कंफ्यूज ने, है कि नहीं है? दुनिया घबराई हुई कि नहीं है? कई लोग, कईयां दे शख्सी तौर भी लोग हिले हुए ने ते खानदानी तौर पर भी हिले हुए ने, परेशान ने। की होएगा, की बनेगा? जो दे रहा है उसे ले लो। इत्मीनान दे रहा है, ले लो। अपतरी, बेचैनी, एंजाइटी दे अंदर, डिप्रेशन, अबलीस थोड़े ज़हन च वड़ गया है, वो निकलता नहीं। ज़हनी सुकून नहीं है, इको गल ज़हन च चलती रहती है। इस दुनिया दे विच अपतरी सी, इस दुनिया ते बेचैनी सी, इस दुनिया जड़ी है ना, इहदे अंदर सुकून नहीं सी। लेकिन खुदा ने एक प्लान किया और खुदा चाहता सी कि इस दुनिया दे विच सुकून होए, इस दुनिया दे विच इत्मीनान होए। और खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया ते भेज दिता। किस किस के पास यीशु है? कहन के सारे कोल खुदा दा शुक्र होए।
किस किस के पास यीशु है? पकड़े रखना, चला ना जाए। तो जिसके पास यीशु उसके पास इत्मीनान भी होगा। अगर नहीं है तो फिर यीशु नहीं है आपकी लाइफ में। मेरी बात लिख लो। जेड़े दावे कर दे ना यीशु है तो इत्मीनान नहीं है, तो फिर यीशु नहीं जी है। हालेलुया, हालेलुया। सारे तूफान वेख के डरे हुए ने, तो जड़ा इत्मीनान दा चश्मा आराम नाल सुता है। सुकून से सोया हुआ, सोया कि नहीं? लेकिन बाकी कोई पानी कट्टन डे है, कोई रस्सी खिंचन डे है, पता नहीं कोई चप्पू मारन डे है, तो कई गल्लां करन डे। अज गए भाई भाई, अज ते गए, अज गए, बस अज ते गए। इंज तुहाडी जिंदगियां च यीशु है, जगाओ उन्नू, आप ही ना चप्पू चुप्पू मारो। हालेलुया। वो जो इत्मीनान का सरचश्मा है वो तुम्हारी जिंदगी में सुकूनत करता है। इब्लीस आपको बेसुकून करता है, बेचैन करता है, नाउम्मीद करता है। उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए उसने रखी हुई हैं। उसके पास लॉलीपॉप भी है, उसके पास चॉकलेट भी है, उसके पास हर चीज है। लगदी तो मिठी है, बाद च तुहाडे ज़हन नूं अजीब कर देंदी है। तो शुक्रगुजारी कितनी जबरदस्त है, जबरदस्त है शुक्रगुजारी, कि जब आप शुक्रगुजारी करते हो तो इत्मीनान आपके दिलों में, आपके जहनों में राज करता है। हालेलुया। सुकून आपकी जिंदगी में है। कोई भी आपका सुकून नहीं छीन सकता। कोई शख्स, इब्लीस आपका सुकून नहीं छीन सकता। आपके घराने का, आपकी जिंदगी के अंदर से सुकून को नहीं छीन सकता। अगर आपकी जिंदगी शुक्रगुजारी से भरी हुई है। कौन कौन शुक्र करता है? हालेलुया, हालेलुया। इतना सुकून है कि जैसे ही हम बिल देखते हैं हमारा दिल धक 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 धक। इत्मीनान से भरे हुए, खुदा तेरा शुक्र हो, लेकिन ये बिल कौन पे करेगा? फीसें कौन देगा? कपड़े कौन लेके देगा? छोटे न्याणे दे आ गए, बड़े तो रह गए ने। चल अज तो गुजारा कर लिया, इस बारी, पिछली बारी भी क्या सी। लेकिन मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, इन चीजों के अंदर कुछ नहीं है। जो सब दुनिया का मालिक है, वह जब आपकी जिंदगी में है तो आपको किस चीज की कमी है? हालेलुया। और खुदा के घर में आपको सिर्फ इत्मीनान ही मिलेगा। शुक्रगुजारी करने से इत्मीनान मिलेगा। एक बात याद रखना, कई दफा इत्मीनान घर भी आ जाता है। आता है कि नहीं आता? हाँ, कभी आपके घर में इत्मीनान आया हो, आपने उसे पहचाना हो और वो वापस चला जाए तो कैसा लगता है? ये किसी बंदे का नाम नहीं जे, यीशु मसीह। ये फल है, रूहुल कुद्दस का फल है। मोहब्बत से शुरू होके खुशी, इत्मीनान है, ये फल है। जरा देखो लूका की इंजील उसका 10वां बाब, ये आपके घर आता है, जब पहचाने कैसे आता है। लूका की इंजील उसका 10वां बाब 5वीं आयत 6ठी आयत। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि पहले कहो
कि इस घर की सलामती हो। इस घर की सलामती। ये पता किसको कहा गया था? यीशु ने जब भेजा था दो दो करके शागिर्दों को। आज भी जब खुदा के खादम आपके घर में आते हैं तो वो कुछ लेकर आते हैं। पहले कहो इस घर की। अच्छा, आगे क्या लिखा है? अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। हाँ, अगर कोई फर्जंद होगा सलामती का तो तुम्हारी सलामती उस पर, उस घर पर ठहर जाएगी, वरना वापस आ जाएगी। इसका मतलब है खादम घर आते हैं तो वो कुछ लेकर आते हैं। ऐसे नहीं आते, खाली हाथ नहीं आ जाते। वो सलामती को, सलामती भी इत्मीनान को कहा गया है, पीस है, सुकून है। वो कहते हैं इस घर के अंदर सलामती हो, सुकून हो। लेकिन जो कबूल नहीं करता उसको, उस खादम को जिसे खुदा ने भेजा आपके पास, यीशु ने भेजा था ना, क्या होगा? कई बार ऐसी कहने ऐसी मसरूफ है, आज ने वेर आना, कई बार आया भी गया, कलाम भी कर देता है, असि उस कलाम ने नहीं कबूल कर दे। खुदावन ने तो भेजा है, खुदावन ने तो कहा है, लेकिन उस पीस को कौन लेना चाहता है? उस सुकून को कौन लेना चाहता है? नहीं लेंगे तो वो वापस चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। इसी तरह यीशु के बारे में लिखा है कि वो कहता है मैं अपनों में आया, मैं अपने ही घर में आया, लेकिन मेरे अपने ने मुझे कबूल। पीस इस दुनिया के लिए आया, सलामती इस दुनिया के लिए आई, लेकिन है अजीब मशीर, खुदा का आदर, अब्दियत का बाप और सुलह सलामती का शहजादा इस दुनिया में आया, पैदा हुआ। आज कितने लोग क्या कि उस सलामती को, सलामती के शहजादे को, उसके कलाम को कबूल करते हैं। और याद रखना कि हम में से हर एक शख्स के पास सलामती है, पीस है कि नहीं है? यीशु ने कहा मैं देता हूं तुम्हें। यीशु ने क्या कहा? मैं देता हूं तुम्हें। ये कहता है मैं देता हूं तुम्हें। असि तो डरे हुए हैं, लगता है कि सवेरे असि उठना ही नहीं, लगता है बीमारी मैनू लै जाएगी। गल्ला है खादम तो गल्ला की हो रही। अक्सर आप चरनी देखते हो, हर बारी लोग बना देना, और ये यीशु होंदा है की होंदा है? क्या रखते हो? एक ऐसे ही है ना कि वो रिप्रेजेंट करेगा चरनी सारा कुछ, है ना? कई ने चरनी च रखे हुआ है तो कई खुरली च रखे हुआ है। यीशु कितना बड़ा था जब 30 साल का हुआ? कद कितना सी? हाँ हाँ, कोई 6 फुट कह रहे, कोई 5 फुट, कितने कह रहे? कितना? 6 फुट। अच्छा, कोई 6 फुट कह रहे, कोई 5 फुट कह रहे। की कह रहे हो? 11 इंच। 30 साल के 5 फुट 11 इंच, ऐसे ही ना? तो बाइबल तो कहती है कि मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचो। कितना बड़ा यीशु, जिस्म में तो वो चलो इतना था,
जिस्म में तो इतना था, लेकिन अगर देखा जाए उसकी अलूहियत, उसकी कुदरत, उसका जलाल देखा जाए तो वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के सामने अपने इतने बड़े यीशु को कितना सा उससे भी छोटा बना देते हैं। हम समझते हैं यीशु कुछ नहीं कर सकता, हम समझते हैं यीशु की कोई कुदरत नहीं है। क्यों? कैसे? अपने कामों से। अगर आपके अंदर इत्मीनान है तो आप समझ सकते हो मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर वो मुर्दों को जला सकता है, जिंदा कर सकता है, खुद मारकर जिंदा हो सकता है, तो वो मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या कुछ नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? अगर यीशु को पहचानो, यीशु को जानो, उसकी बर्थडे मना रहे हो तो फिर जिसकी बर्थडे मना रहे हो उसको जानो कि वो कैसा है। वो तेरे लिए और मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। वो हमें फलदार करना चाहता है, लेकिन फिक्रों से निकालकर। दुनियावी मामला से निकालकर वो हमें फलदार करना चाहता है। वो हमारे फल को कायम करना चाहता है। वो हमें मजीद बढ़ाना चाहता है हर चीज में। कितने लोगों के अंदर सुकून है? अगर कोई कहे मुझे दो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नजर आ जाएगा कि इसके पास है। आपके अंदर आना चाहिए। वो आपको हमेशा कायम रखेगा। लेकिन क्या करना क्या है? शुक्रगुजारी। कितने? जैसा वो है वैसे उसकी शुक्रगुजारी करें। ये ना सोचे कैसे करनी है। आपके घर में इस माह में कुछ बड़ा, और आपके घर में इत्मीनान सबसे बड़ी बात है। आपकी जिंदगी में इत्मीनान सबसे बड़ी बात है। और इत्मीनान जब मिल गया तो आपके सारे काम हो गए हैं। आपकी बीमारी आपको ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि आपके अंदर से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आपके हालात आपको मार नहीं सकते, बल्कि हालात आपके बेहतर कर देगा वो। जस्ट शुक्रगुजारी करो। की करो? की करो? हाँ, समझ नहीं आई किसकी? और वो पता क्या कहता है? अगर हम इस बात पे देखें ना, पौलुस रसूल एक बड़ी खूबसूरत बात करता है। इसको हम क्लोज करेंगे। नामी आयत, फिलिपियों 4 नामी आयत। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। पौलुस कहता है कि जो बातें तुमने मुझ में देखी, सीखी, सुनी और मुझ में हैं, उस पर क्या किया करो? कि सेम जो मैं, आप देख रहे हो ना, क्योंकि उस वक्त पौलुस उनका लीडर था, रूहानी रहनुमा था, और उन्हें सिखा रहा है, उन्हें बता रहा है कि जो चीज़ें मुझ में देखी हैं, सुनी हैं मुझसे, हैं, तो उनको क्या किया करो? तो खुदा का इत्मीनान। अच्छा, उसमें जो देखा है, क्योंकि वो मसीह की मानी था, मसीह की तरह काम कर रहा था, मसीह उसमें था,
तो कहते हैं, वो कहते हैं मेरी मानद बन जैसे मैं मसीह की मानद बनता जाता हूं। हमें यह देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। हमने उसकी बातों को अपनी जिंदगी में लेना, और तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, यानी वो चश्मा बन जाएगा। तो चश्मा क्या रहता है? बेहतर, इत्मीनान बहता रहेगा, काम नहीं होगा। हालेलुया। तो ये महीना थैंक्स गिविंग है, और खुदा के फजल से आपको इस माह में मैं थैंक्स गिविंग पे बताऊंगा कि थैंक्स गिविंग आपकी लाइफ में करती क्या है और कैसे करनी है। आमीन, हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, सब शुक्रगुजारी करें।